और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाए। कठुआ के हीरानगर में ड्रोन दिखने के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है। शुकमल, देविंदरा और तपन गांवों के ऊपर ये पाकिस्तानी ड्रोन दिखाए। बीएसएफ की कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन भाग चुका है। हथियार या नशीले पदार्थ गिराने की आशंका जो यहाँ पर जताई जा रही है। हीरानगर सेक्टर में सीमा पार से ड्रोन आया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से इस वक्त ये बेहद अहम खबर आ रही है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन की नापाक घुसपैठ देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बाबिया इलाके में शुकमल, देविंदरा और तपन गांवों के ऊपर इस संदिग्ध ड्रोन को मंडराते हुए देखा गया है। जैसे ही सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों की नजर इस ड्रोन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत काउंटर मेजर शुरू करते हुए इसे गिराने के लिए फायरिंग की। बीएसएफ की तुरंत कार्रवाई को देखकर काफी ऊंचाई पर ये उड़ रहा ड्रोन वापस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भागने में कामयाब रहा। अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस ड्रोन को लाने का क्या मकसद था? अब तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, पाकिस्तान इस तरह की तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से भारत और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में नजर रख सके आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल सरहद पार से यहाँ पर तस्करी के लिए करता है, चाहे वो हथियारों की तस्करी हो या फिर ड्रग्स की तस्करी हो। और ऐसे में खासतौर पे अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान दरअसल सरहद के पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में है, मगर वो मुमकिन हो नहीं पा रहा। तो ऐसे में ड्रोन की मदद से सर्वेलेंस करके इस इलाके में ये देखने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कहाँ कहाँ है, कितनी है और किस तरीके से उससे निपटा जा सके और कैसे आतंकियों को धकेला जा सके। मगर सेना लगातार सतर्क है, बीएसएफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डटी हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस का पहरा लगातार 24 घंटे रहता है। जानकारी के मुताबिक ये कठुआ का हीरानगर सेक्टर का इलाका है जहां पर अचानक एक ड्रोन की हरकत को देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ जो है वो तुरंत सतर्क हुई और इस चीज को देखा कि अगर ये ड्रोन इस इलाके में दाखिल हो तो उसे यहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2 सप्ताह में 4 बार ड्रोन की हरकत जो है बॉर्डर और एलओसी के इलाके में देखी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की मंशा किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की है। जी अच्छा अजय, देखिए ये जो घुसपैठ हुई है कुछ नया नहीं है। पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो मकसद है पाकिस्तान का, एक तो अपने घर की स्थितियां उसकी ठीक नहीं है, शायद उससे ध्यान भटकाना, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में गतिविधियां हुई है, क्या वो उसे कंटिन्यू रखना चाहता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हत्या भी हुई थी, नाम पूछकर गोली मारी गई थी, ये भी जानकारी आई। एक हमारे जवान थे वो भी शहीद हुए। क्या वो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर कंटिन्यू होते रहे? शायद इसके पीछे भी ये मंशा होगी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात हैं, जो हालात गिलगित बाल्टिस्तान में या फिर बलूचिस्तान में बने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बने हैं, वो हालात पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं क्योंकि दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हैं। सवाल आसिफ मुनीर पर उठ रहा है कि आखिरकार जो आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनने वाला आसिफ मुनीर जो अपनी सेना को बड़ा बहादुर बता रहा था, आज उसकी हालत कितनी पतली है कि उसकी सेना लगातार हर मोर्चे पर जो है वो फेल हो रही है। चाहे वो बलूचिस्तान में बीएलए का सामना हो, तहरीक तालिबान का सामना हो, या फिर देखें तो पीओके में लोगों को कंट्रोल करने का। तो इसीलिए पाकिस्तान अब चाहता है कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान पर सवाल उठे हैं, आसिफ मुनीर पर सवाल उठे हैं, उन सवालों को बचने का एक ही तरीका है कि वो जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में किसी भी तरीके से शांति को भंग कर सके, और इसी की कोशिशें लगातार आसिफ मुनीर की तरफ से की भी जा रही हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए एक बात ये भी है अजय कि जो कोशिशें की जा रही है वो कामयाब हो नहीं पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस जरूर होता है। आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस है, क्या उससे पहले ये जो कोशिशें हैं वो और ज्यादा तेज हो सकती हैं अजय? देखिए, बिल्कुल उससे पहले आप देखें तो 5 अगस्त वो दिन जब इतिहास रचा गया था सरकार द्वारा भारत में कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को 35A को हटा दिया गया। उस अनुच्छेद के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो लगातार आप देखें जो बदलाव हुए हैं वो पाकिस्तान को रास नहीं आए। और आपने ठीक कहा कि कुछ दिन बाद 15 अगस्त आने वाली है, तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा तो जरूर होगी वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को या फिर भारत के किसी हिस्से को निशाना बना सके। मगर लगातार सतर्कता के चलते, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है, और अगर मासूम निहत्थे लोगों को जो कायरतापूर्ण हरकत अगर पाकिस्तान निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो वो बात अलग है। मगर सेना से मुकाबला करना, बीएसएफ या पुलिस से मुकाबला करने की हिम्मत ना तो पाकिस्तान में है ना ही उसके इन आतंकियों में। ठीक है, रहेगी लगातार नजर अजय। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो कुल मिलाकर ये जो घटना हुई है उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आगे और भी सुरक्षा जो है वो मजबूत की जाती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।